Good morning student. Today I am going to explain the lesson 7 of class 8th. Our lesson name is conservation of plants and animal. Meaning of conservation is to protect. हमें जो plants हैं animals हैं उनको बचाना चाहिए. हमें बचाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लगातार प्लांट्स को काटा जा रहा है, एनिमल्स को मारा जा रहा है. तो ये सब काम कौन कर रहा है? इंसान ही कर रहे हैं और उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है ये. तो इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम प्लांट्स और एनिमल को बचा सकते हैं और ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी. हमने 7th क्लास में चैप्टर पढ़ा था जिसमें पहली बू जो फॉरेस्ट में गए थे प्रोफेसर अहमद के साथ और टीबू एक छोटा बच्चा था जो उसे मिला था फॉरेस्ट में. तो वे अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे अपने क्लासमेट्स के साथ. और दो दूसरे चिल्ड्रन थे वे भी ईगर मीन्स उत्सुक थे, बताना चाहते थे अपना एक्सपीरियंस जो उन्होंने, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर सेंचुरी गए थे. सम अदर हैड हर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क. उनमें से कईयों ने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना था, लोकाचो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना था, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ये सब के बारे में वो आपस में एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे. डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज. ए ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एग्जिस्ट ऑन अर्थ. डिफरेंट तरह के प्लांट है इस अर्थ पे. दे एसेंशियल फॉर आवर लाइफ सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड. टुडे मेजर थ्रेट टू सर्वाइव ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन. जो मुख्यतः अब डर की बात है कि जीवों के लिए डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों की कटाई करना. वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट. डिफॉरेस्टेशन का मतलब है फॉरेस्ट को क्लियर कर देना. यूजिंग दिस लैंड फॉर अदर पर्पज. और उस जो लैंड है उसको पेड़ ना उगा कर उसको दूसरे इंडस्ट्री वगैरह बना लेना वहाँ पे. तो हम मेनली ये जो पेड़ है क्यों काटते हैं? प्रोकरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. कृषि के लिए, ताकि उस लैंड पे कृषि की जा सके. बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज. वहाँ हाउस और फैक्ट्री बनाने के लिए. मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल. जो वुड काटी गई है उसे फ्यूल के रूप में यूज करने के लिए या फिर फर्नीचर बनाने के लिए. इसलिए फॉरेस्ट काटे जाते हैं. सम नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर. कई बार जंगलों में आग लग जाती है और सूखा पड़ जाता है, इससे भी डिफॉरेस्टेशन हो जाता है. ये नेचुरल कॉज है, लेकिन मेन काइंड है जो इंसान काटते हैं ज़्यादा. कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब इसका रिजल्ट क्या होता है? अगर पहली वो जो रिकॉल द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन दे रिमेंबर, क्योंकि 7th में भी तुमने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा, पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अगर हम पेड़ ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी. ग्राउंड वाटर लेवल आल्सो गेट लोअर्ड. जो हम ग्राउंड वाटर है उसकी मात्रा ज़मीन में कम हो जाएगी. दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन द नेचर. अब ये सब उन्होंने 7th क्लास में पढ़ लिया था, आप सब ये पढ़ चुके हो. इससे हमारा नेचर अनबैलेंस हो जाएगा. वाइल्ड लाइफ का पूरा फॉरेस्ट का एक चैप्टर है 7th क्लास में, वो आपने पढ़ा था. तब आपने ये सब प्रोफेसर अहमद जो ने बताया था, कटिंग के बैड इफेक्ट भी सारे हमने पढ़े थे. इससे फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी डिक्रीज हो जाती है, रेनफॉल बारिश कम आती है क्योंकि ट्रांसपिरेशन की जो क्रिया है वो नहीं होती. देयर विल बी इंक्रीज चांस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज. तो जो अनेक तरह की जैसे फ्लड आना, ड्रोट आना, ये कैलेमिटीज कहलाते हैं. इस तरह से बाढ़ आ सकती है, सूखा पड़ सकता है. रिकॉल दैट प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. ये सभी को पता है, पौधों को अपना खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है. फ्यूअर ट्रीज विद वुड मीन्स दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट इन एटमॉस्फेयर. अगर पेड़ कम होंगे तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और इससे ग्लोबल वार्मिंग होएगी. इससे टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाएगा. जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट को ट्रैप कर लेती है, हीट को बाहर नहीं जाने देती. इससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग होएगी. वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी. अगर वाटर साइकिल डिस्टर्ब होएगी तो बारिश कम होएगी, बारिश कम होएगी तो सूखा पड़ेगा. ड्रोट में सूखा. डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज विच लीड टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी. इससे सॉइल की प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी ख़राब हो जाती है. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय प्लांटेशन वेजिटेशन. रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन. अब तुम 7th क्लास में तुमने पढ़ा था कि प्लांट सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं क्योंकि उनकी जो ट्री है उनकी जड़ें मिट्टी को बांध लेती हैं और मिट्टी को उड़ने नहीं देती.
उससे जो टॉप लेयर है ना सॉइल की, वो इधर से उधर उड़ के नहीं जाती, और नीचे की जो रॉक्स हैं वे निकल के नहीं आती। अगर पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी उड़ जाएगी, उपजाऊ मिट्टी उड़ेगी तो नीचे की चट्टानें निकलेंगी और उसमें कुछ नहीं उगेगा। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स, और अगर ऐसा हुआ कि मिट्टी उड़ जाए और पेड़ ना हो तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर डेजर्ट बन जाएंगे। डेजर्ट होता है जंगल, रेगिस्तान, डेजर्ट का ना रेगिस्तान। इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। इसे जैसे उपजाऊ मिट्टी उड़कर और नीचे की जो हार्ड रॉक्स निकलाते हैं और डेजर्ट बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। डिफोरेस्टेशन आल्सो लीड टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इससे मिट्टी के अंदर पानी को पकड़ के रखने की कैपेसिटी कम हो जाती है अगर पेड़ नहीं होंगे तो। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड इज रिड्यूस, और ग्राउंड वाटर टेबल भी रिड्यूस हो जाएगी, पानी ज़मीन में नहीं जाएगा क्योंकि जड़ों के सहारे ही पानी ज़मीन में जाता है। पेड़ नहीं होंगे तो मिट्टी के अंदर पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा, वाटर टेबल रिड्यूस हो जाएगी। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट्स कंटेंट टेक्सचर आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इससे मिट्टी की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते, फर्टिलिटी भी नहीं रहती उसके अंदर। ये सारी चीज़ें हमने 7th क्लास में भी पढ़ी थी। वी गेट मैनी प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट, लिस्ट दीज प्रोडक्ट। आपको बताना है, जैसे फॉरेस्ट से हमें टिम्बर मिलता है, फ्यू जलाने के लिए लकड़ी मिलती है, बहुत सारी मेडिसिन के मिलती हैं, औषधियाँ मिलती हैं, फल फ्रूट मिलते हैं, फोडर पशु के लिए चारा मिलता है, लाख मिलता है। तो ये सारी चीज़ें गम रेजिन फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसका मतलब है कि पेड़ों को बचाना और वाइल्ड लाइफ उसमें रहने वाले जानवरों को बचाना। और वाइल्ड लाइफ में उसमें उसके अंदर जो पेड़ हैं वे और जानवर जो है वो वाइल्ड लाइफ कहलाते हैं, जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अब हमें डिफॉरेस्टेशन का कारण कॉन्सिक्वेंस ये पता चल गया कि क्या रिजल्ट हो सकता है। तो पहली बूझो बहुत वरीड हो गए, चिंतित हो गए। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। जब उन्हें पता चला कि इसके इतने बैड इफेक्ट हो सकते हैं तो उन्हें जो चिंता हुई, फिर उन्होंने प्रोफेसर अहमद से पूछा कि हम फॉरेस्ट और उसमें रहने वाले जानवर और पौधों को, पेड़ पौधों को कैसे बचा सकते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने एक विजिट ऑर्गेनाइज की बायोस्फीयर रिजर्व में जाने के लिए। बूजो एंड उसके क्लासमेट्स सभी तैयार हो गए। ही सिलेक्ट ए प्लेस नेम पंचमढ़ी। कहाँ गए हुए, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में गए। ही नोज दैट द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड देयर आर सिमिलर टू दोज ऑफ अपर हिमालय पीक। उन्हें ये भी पता था कि जो हिमालय पीक में जिस तरह के पौधे मिलते हैं ना, वही वहाँ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं। एंड दैट बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट, और ये लोअर वेस्टर्न घाट में भी ऐसे पौधे मिलते हैं। प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट बायोडाइवर्सिटी फाउंड देयर इज यूनिक। वहाँ डिफरेंट तरह के पौधे और जानवर और यूनिसेलुलर जीव मिलते हैं, जिनकी एक कोश के जीव जो दिखाई भी नहीं देते, ऐसे ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं। ही रिक्वेस्ट माधव जी ए फॉरेस्ट एम्प्लॉई टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। उन्होंने रिक्वेस्ट की माधव जी से, एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय से, कि चिल्ड्रन को जो बायोस्फीयर रिजर्व में होते हैं ना, कि वो हमें गाइड करे। ही एक्सप्लेन द प्रिजर्विंग एरिया ऑफ सच biological importance makes them a part of our national heritage. Madhavji explained to the children that apart from our personal efforts of society, government agencies also take care of forest and animals. The government lay down rules, methods and policies to protect and conserve them. गवर्नमेंट ना अब बहुत सारा रूल बना रही है, पॉलिसीज बना रही है ताकि ये फॉरेस्ट बच सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल बनाए हैं ताकि ये बायोस्फीयर रिजर्व में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स बच जाएँ। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेट की है, नेशनल पार्क बनाए हैं। ये सब गवर्नमेंट ने एनिमल्स को और फॉरेस्ट को बचाने के लिए किया है। आज स्टूडेंट हमने जितना पढ़ा है आप इसको रीड कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।